सीरीज में हमारे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, तो टोटल उस सर्किट के अंदर कितना रेसिस्टेंस है ये पता करना है सीरीज के अंदर। तो उसका डेरिवेशन होता है, तो हम जो आपका वो बना होता है ना, डायग्राम बना होता है या कोई भी आपका सर्किट डायग्राम बना होता है, उसमें जितने टोटल रेसिस्टेंस लगे हैं उनको मिला के कितना ओवरऑल रेसिस्टेंस है उसको हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट भी बोलते हैं। तो आपके सारे के सारे रेसिस्टेंस किस में लगे हैं? सीरीज में। तो उनका टोटल रेसिस्टेंस कितना बनेगा उस सर्किट का, वो करने के लिए हमें जो है यहां पढ़ना पड़ेगा उसका एक डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन करने के लिए आएगा तो आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। मान लिया हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा एंड तीसरा ये रहा। ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया जिसमें ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक की है जो कि बंद है, यहां से ये अटैच्ड है, ये रेसिस्टेंस 1 है, रेसिस्टेंस 2 है, रेसिस्टेंस 3 है और ये वोल्टेज है V। ठीक है बेटा। अब आपको एक बहुत आसान सी चीज समझाता हूं। जब करंट पास होता है किसी सर्किट से तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो करंट कहां से जाना शुरू हुआ? पॉजिटिव से। पॉजिटिव से चला और नेगेटिव की तरफ ऐसे होता हुआ यहां से आ गया। अब आप ये देखो जहां जहां से करंट जा रहा है क्या वो एक ही रास्ते से आ रहा है या एक से ज्यादा रास्ते बन रहे हैं। तो करंट जब यहां से चलता है इस रास्ते से जाता है, इससे होते हुए ऐसे करके आ गया, एक ही रास्ते से आ गया, कहीं भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता किसी भी सर्किट के अंदर, वहां वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है? वोल्टेज। इसका मतलब हमारे पास अगर V वोल्टेज है तो यहां होगा V1, इसको इसमें से V1 मिल गया, यहां होगा V2, इसको V2 मिल गया, और यहां वोल्टेज होगा V3, इसको V3 मिल गया। तो ऐसे करके वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बहुत सिंपल सा है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना करंट तो नहीं बट रहा, करंट के 2 रास्ते तो नहीं बन रहे, करंट के एक से ज्यादा रास्ते बनेंगे। करंट अगर बट गया तो वोल्टेज नहीं बटेगा, और वोल्टेज बटेगी तो करंट नहीं बटेगा। तो यहां करंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो। बात समझ में आ गई? कितनी वोल्टेज थी हमारे पास? V। तो V वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को मिलके कितनी वोल्टेज थी? V। इस V को ही हमने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो यार सिंपल सी बात है ना कि तीनों को मिलके वापस V बन जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। बात समझ में आ गई? आपने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना V इक्वल्स टू IR से अलग, बस चीजों को समझना है कि ये V है, V को हमने बांट दिया, एक चीज बटेगी, या तो करंट या तो वोल्टेज। या करंट डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई वो नहीं बन रहा, तो इसलिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, सर्किट ब्रोकन होगा तो हम बात ही नहीं करेंगे, अभी कंप्लीट सर्किट की, क्लोज सर्किट की बात करेंगे, तभी हम लोग उसको डेरिवेट करेंगे। ठीक है। तो अब बात क्या है बेटा कि V डिस्ट्रीब्यूट हुआ V1 V2 V3 पे, इसलिए V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे। सिंपल सी बात आ गई। ठीक है। अब हमें पता है कि V इक्वल्स टू होता है IR, तो हम इस V की जगह लिखेंगे IR। अब V1 की जगह क्या लिखेंगे? V1 किसको मिला है? V1 वोल्टेज किसको मिली है? R1 को। तो इनमें फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल्स टू IR होता है। अब करंट जो यहां से इससे पैदा होगा इस वाली वोल्टेज से, लेट इट बी I, वो I इधर से आएगा तो सब में से I पास होगा, यहां भी I, यहां भी I, यहां भी I, क्योंकि करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा। समझ गए ना बात? तो अब I सेम है, I सेम है, तो अब आप एक बात बताओ, ये क्या है? वोल्टेज क्या है पहले वाले के लिए? V1, और R कितना है? R1। तो V1 कितना हो जाएगा? IR1। V1 कितना हो जाएगा? IR1 प्लस फिर V2 की वैल्यू लिखेंगे। V2 कितना होगा? यहां V2 R2 और I है, तो ये कितना बनेगा? IR2 प्लस V3 कितना बनेगा? IR3। IR जो यहां R है, ये वाला R हम पूरे ओवरऑल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, इफेक्टिव रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, लेकिन कौन से उसमें, कौन से सीक्वेंस में? सीरीज वाले में। तो इसलिए मैं इसको R सीरीज S लिख देता हूं। यहां से सब में I तो कॉमन ही है, I कॉमन ले लो, क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता जाएगा। जितने रेसिस्टेंस होंगे, चाहो तो आप इसमें इनफाइनाइट रेसिस्टेंस लगा दो, डॉट डॉट करके भी शो कर सकते हैं।
ये आई दोनों में सेम है, कट जाएगा। तो रेसिस्टेंस में जो सीरीज में रेसिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस या ओवरऑल या टोटल रेसिस्टेंस, वो होता है हमेशा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, कितने भी रेसिस्टेंस हो सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो सबको डायरेक्टली ऐड कर दो। दैट विल बी ओवरऑल रेसिस्टेंस इन एनी सर्किट व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज।